तो आज हम कर रहे हैं पेपर पर कटिंग, और पेपर पे हम नाप कैसे लेते हैं तो आज हम देखेंगे। तो ये मैंने पेपर लिया है, अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो ये मैंने फोल्ड कर लिया। जो बंद साइड है वो हमारे पास से रहेंगी और जो खुली साइड है वो सामने से रहेंगी। और किसी भी बच्ची का नाप ले ले, तो ये मैंने अंदाजी से अब लड़की का नाप ले लिया है। एकदम छोटी बच्ची, उसका नाप लिया। पेपर छोटा है हमारा, इसलिए मैंने लड़की का नाप ले लिया है। तो लंबाई है 24, छाती है 8 की, और सीट भी है 8 की, और आस्तीन की लंबाई है 10 की। तो अभी इस हिसाब से हम पेपर पर लिखकर और कटिंग करेंगे। तो हम सबसे पहले लंबाई गिन लेंगे। तो लंबाई है 26.5 की, और हमारी 24 की लंबाई थी। तो 2 इंच नीचे बॉटम में जाएगा और आधा इंच शोल्डर में जाएगा। तो ये लंबाई सबसे ही। हाँ, तो ये अभी हमने लंबाई ले ली। इसके बाद हम सबसे पहले शोल्डर गिन लेंगे यहाँ से। तो अभी शोल्डर हम लड़की छोटी ना, तो इससे हम 5 के शोल्डर ले लेंगे। तो अब हम 5 पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 5 पर निशान लगा लिया है। अब मुंडे का यहाँ से हम नाप ले लेंगे। तो जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही मुंडा लेंगे हम। तो यहाँ से हम मुंडे का भी 5 ले लेंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो छाती अभी 8 की है, तो 8 में हम 2 इंच एक्स्ट्रा डाल लेंगे क्योंकि फिटिंग के लिए लगेगा। तो ये हो गया हमारा 10 का। तो हम 10 पर निशान लगा लें। फिर उसके बाद यहाँ हमने 10 का निशान लगा लिया। यहाँ से यहाँ हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लें। फिर उसके बाद हमने जहाँ से शोल्डर लिया था, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक हम नाप ले लेंगे 10 पर फिटिंग का। तो यहाँ पर 10 पर हम निशान लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ से अभी हमने 10 पर निशान लगा लिए कमर का। यहाँ से अभी यहाँ तक हम सीट का निशान लगा लेंगे। अभी हमने जितना कमर का 10 लिया था उतना ही सीट का भी हम यहाँ से यहाँ सीधा 10 ले लेंगे। अभी यहाँ 10 पर हम निशान लगा लेंगे। हाँ, तो यहाँ पे अभी हमने सीट का निशान लगा लिया। उसके बाद में ये अभी हमने खड़ा निशान लगा लिया। अभी यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। तो हमारा सीट भी 8 का था, तो 8 में हम 2 इंच ऐड करेंगे, हो गया हमारा 10 का। तो यहाँ पे हम 10 पर निशान लगा लेंगे। तो ये अभी हमने सीट का 10 पर निशान लगा लिया। और जो नीचे का घेरा रहता है, अभी हमने सीट 10 का लिया ना, तो जो नीचे का घेरा है वो 10.5 का लेंगे हम, आधा इंच ऐड करें। तो ये हमने 10.5 पर निशान लगा लिया। से हमने सीट का निशान लगाया था और घेरे का निशान लगाया था। यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे। तो ये हमने सीधी लाइन खींच ली यहाँ से। उसके बाद आता है फिटिंग का। तो अभी हमारा मुंडा भी 10 का था और सीट भी 10 का है, तो वो कमर का हम 1 इंच कम लेंगे। तो हमारा 10 का था, तो हम कमर का 9 इंच ले लेंगे। यहाँ से 9 पे निशान लगा लेंगे। हाँ, तो उसके बाद यहाँ पे हमने 9 का निशान लगा लिया। अब यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से सीट तक ऐसी गोल लाइन खींच लेंगे। तो ये मैंने पट्टी से ड्रॉ कर ली। यहाँ पे हम इसे जॉइंट कर देंगे और यहाँ से इसको सीट में जॉइंट कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक सीट पर हम निशान लगा। तो ये अभी हमने निशान लगा लिया। उसके बाद हम जो कोना रहता है, कोने में ऐसा टेप रखकर 1.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और गोलाई दे देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है। तो ये अब हमने बाहर की गोलाई दे दी। अभी हम अंदर की गोलाई दे देंगे। तो ये हमने 1.5 इंच की दी थी, और जो अंदर की गोलाई रही थी वो अंदाजी हम यहाँ से इसी फुल गोलाई दे देंगे। तो ये अभी हमने अंदर की गोलाई दे दी है, और ये बाहर की जो बाहर की रहती है वो ज़्यादा रहेंगी गोलाई, 1.5 इंच का फर्क रहेगा। और जो अंदर की रहेंगी वो अंदाजी हम थोड़ा सा ही छोड़ के, आधा इंच छोड़ के ये अंदर की गोलाई दे देंगे। उसके बाद अभी हम कटिंग कर लेंगे। हाँ, तो जो अभी हमने अंदर की गोलाई दी है उस पर कटिंग नहीं करेंगे, जो बाहर की गोलाई दी है इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो चुकी है अब हमारे पेपर की कटिंग। ये एक ही पार्ट है कि हम अभी मैंने पेपर पे कटिंग की ना, तो ये एक ही पार्ट है, ये पीछे वाला है। अगर अभी मेरे को ऐसे ही पेपर पर रखकर कटिंग कर लेना है, और जो ये हमने मुंडे का निशान ज़्यादा लगाया था ना, ये कटिंग कर लेंगे। जो पीछे वाले साइड पे ना ऐसे ही रखेंगे, और जब आगे वाला कटिंग हो जाए पूरे पेपर की, तो ये वाले पेपर का इतना हिस्सा हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो चुकी है अभी हमारे पेपर की कटिंग ड्रेस की। अभी हम आस्तीन की कटिंग करेंगे, तो चलो करते हैं। तो अब हम कर रहे हैं आस्तीन की कटिंग। तो ये मैंने पेपर ले लिया है, अभी इसे हम फोल्ड कर लेंगे ऐसा, और अब हम इसे और फोल्ड कर लेंगे।
और उसके बाद जो बन साइड है वो इधर सामने से रहेंगी और मेरे सामने से भी रहेंगी, इधर से ओपन साइड और इधर से ओपन साइड। उसके बाद सबसे पहले हम ले लेंगे लंबाई। तो लंबाई मेरी थी 10 इंच, 10 की। तो 10 में हम 2 इंच ऐड करेंगे जो हमारा बॉटम में जाएगा, और आधा इंच शोल्डर में। तो ये आ गया 12.5, तो ये 12.5 की लंबाई आ गई। उसके बाद में अब हम यहाँ से मोंडे का निशान लगा लेंगे। तो मोंडे का निशान कैसा लगाते हैं मैं बताती हूँ। तो जो हमने पेपर पर ड्रेस की कटिंग की थी, जो ये मोंडे की कटिंग की थी ना हमने, तो उस पर ऐसा हम टेप रख कर गिन लेंगे। तो ये ऐसा टेप लगा कर ऐसा गिन लेंगे। तो ये मोंडे का नाप आया 9 का। तो अभी हम यहाँ से भी 9 पर निशान लगा लेंगे। तो ये हमने 9 पर निशान लगा लिया। फिर उसके बाद में जहाँ पर हमने 9 का निशान लगा लिया, यहाँ से हम 2.5 या फिर 3 इंच गिनेंगे। जो ज़्यादा लंबे आस्तीन रही तो हम 3 का लेंगे, और छोटे आस्तीन रही तो 2.5 का लेंगे। तो अभी ये 10 के आस्तीन है, छोटी है, तो ये मैंने 2.5 पर निशान लगा दी। उसके बाद यहाँ तो उसके बाद यहाँ से हमने जो 2.5 पर निशान लगा लिया है, यहाँ से अभी हम गोलाई दे देंगे। तो गोलाई के लिए यहाँ से हम ऐसी गोलाई दे देंगे। ये अभी हमने गोल आस्तीन की शेप दे दी। अब यहाँ हम बॉटम गिन लेंगे। तो बॉटम 5 के, तो हम उसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। तो ये हो गए 7 के। तो 7 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हाँ, तो अब यहाँ से यहाँ तक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये अभी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद अभी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया अब हमारे आस्तीन की कटिंग। अब यहाँ से जो आगे की आस्तीन जो आगे लगेंगे हमारी, वहाँ पे अब हम एक बार गोलाई दे देंगे। तो इसे अभी हम ऐसा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ से बीच में निशान लगा लेंगे, और यहाँ से अब हम ऐसे थोड़ी खुल गोलाई दे देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी खुल गोलाई दे देंगे। अब ये हम कटिंग कर लेंगे। तो अभी देखो, ये जो आगे की ये थोड़ी हमने कटिंग कर ली, और जो पीछे की वो ज़्यादा रहेंगी। जो पीछे की रहती है वो ज़्यादा रहती है, और जो आगे की रहती है वो कम रहती है। तो ये हो चुकी है अभी हमारे पेपर पे कटिंग। अगर आपको सिलाते कैसा है देखना है, या फिर कपड़े पे आपको कटिंग कैसे करती देखना है, तो कमेंट करें।